Good morning, dear students. Today we are studying a new topic, that is probability. First all you know what is probability. Probability means होता है संभावना. क्लियर? जैसे सपोज दैट आज बारिश होगी कि नहीं होगी. अगर आसमान में बादल है, ठीक है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं बारिश होगी कि नहीं. और अदरवाइज आप एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो यह आपको पता नहीं है कि हेड आएगा टेल आएगा. मीन्स क्या है, संभावनाओं का जो मैथमेटिक्स होता है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं, P ऑफ E. तो ये इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स, ओके, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, तो यहां पर हेड आने की P ऑफ, ठीक है, हेड H आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप देख रहे हैं यहां पर अगर हम टोटल अगर सैंपल स्पेस अगर देखें इसका, तो H और T हो जाएगा, हेड और टेल हो जाएगा. तो टोटल कितना आ गए? 2 आ गए. तो हेड क्या होता है? 1 टाइम्स आ सकता है, तो 1 अपॉन आपका हो जाएगा 2. तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 अपॉन 2. फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग लूडो खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लूडो में जो डाइस होता है उसमें अगर आप देखोगे, ध्यान दिए होंगे कभी, तो वहां 1 to 6 नंबर्स होता है. तो अगर यहाँ पर हम देखें डाइस में, ठीक है, इन डाइस अगर हम इसको इस तरह से रोल करके इसे थ्रो करते हैं डाइस को, तो यहाँ पर देखिए नंबर्स जो आते हैं ये आपका आता है 1 2 3 4 5 6. क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल लैंग्वेज देखें तो 8 नंबर्स क्या आएंगे? 1 3 और 5. और इवन नंबर्स आपका आएगा 2 4 6. इसी तरह से अगर आप देखेंगे प्राइम नंबर्स आपका आएगा प्राइम नंबर, तो यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5. अगर आप देखेंगे कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर आपका आएगा यहाँ पर देखिए कितना, 4 और 6. क्लियर? तो अगर इस तरह से कोई प्रोबेबिलिटी पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड ठीक है, ऑड नंबर, तो यहां पर आपका हो जाएगा, अगर आपका हो जाएगा, ठीक है, P ऑफ ऑड नंबर. कब? जब हम एक डाइस को इस तरह से थ्रू करते हैं डाइस को, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 अपॉन टोटल फेवरेबल आउटकम्स, 3 अपॉन 6. तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2. क्लियर? अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, किसी भी वीक में नंबर ऑफ डेज. क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल नंबर्स कितने होते हैं डेज में, वीक में कितने डेज होते हैं? मंडे, क्लियर, ट्यूसडे, ओके, इस तरह से वेडनेसडे, और यहां पर लास्ट में आपका सैटरडे, कुल मिलाकर संडे. ओके, इस तरह से कितने डेज हो गए? 7, टोटल 7. अब किसी एक डेज का अगर पूछा जाए मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 7. इस तरह से. क्लियर? अगर हम यहां पर देखें लीप ईयर्स आपका हो जाता है हाउ मेनी डेज? 366 डेज. अगर हम बात करें वैसे ईयर्स की कितने डेज होते हैं? क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा आपका 365 डेज. अगर हम इस तरह से देखें नंबर ऑफ वीक्स को, तो किसी भी एक ईयर में नंबर ऑफ वीक्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ वीक्स हो जाते हैं 52 प्लस, अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो प्लस 1 डे बचता है. अगर हम यहाँ पर लीप ईयर में देखें तो यहाँ पर 52 प्लस 2 डेज हो जाएगा, 2 डेज. क्लियर? 2 डेज. ओके, ऑफ एनी इवेंट्स इज पॉसिबल, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कभी भी 0 से ग्रेटर होती है और लेस आर इक्वल टू 1 होती है. मीन्स जो इसका रेंज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, कुछ इस तरह से होता है. मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स का वह 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब उसकी संभावना 0 से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज यह 1 के इक्वल होगा. अगर 1 से ज्यादा भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, 1 के इक्वल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन क्वेश्चन लें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी. अब यहां देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है
किसी भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है अगर हम उसको एक्सप्रेस करें इस तरह से कोई विशेष अकरेंस में, तो वह क्या होगा, तो लेस देन जीरो होगा। क्या होगा, लेस देन जीरो, कभी भी जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, लेस होगा, ठीक है। इफ P8 डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये तो आपका हो ही गया, ठीक है। 17 नंबर के लिए P ऑफ A डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन यहां पर आपका 17 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, अगर हम इसको P ऑफ A से डिनोट कर रहे हैं तो यह देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें, आपका PA इज लेस देन जीरो, PA इज ग्रेटर देन जीरो, यहां पर ऑप्शन दिया है जीरो, ठीक है, P ऑफ A इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, और यह आपका इज लेस आर इक्वल टू 1, तो आपका ऑप्शन यही सही है, सी नंबर। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम, यहां देखिए अगर हम बात करें प्लेइंग कार्ड्स की, अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स की, कोई वेल शफल्ड पैक हो, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, कितने नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, अगर हम उसमें देखें तो 4 कलर के होते हैं और 2 कलर्स के होते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है, 4 होते हैं आपका, एक हो गया डायमंड, एक हो गया हार्ट, एक हो गया स्पेड और एक हो गया क्लब। तो यहां पर नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स अगर हम देखें, नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो आपको हो जाएगा टोटल 52। अगर हम कलर की बात करें, ठीक है, अगर हम कलर्स की बात करें तो ये आपका होता है 2 कलर, एक हो गया आपका ब्लैक और एक हो गया रेड, क्लियर। तो यहाँ पर ब्लैक में 2 होते हैं, ये होता है आपका स्पेड, क्लियर, और एक होता है क्लब, ओके। उसके बाद आपका रेड में अगर आप देखेंगे, एक होता है डायमंड और एक होता है आपका हार्ट, क्लियर। तो यहां पर अगर स्पेड की बात करें तो ये जैसे हार्ट बनता है इस तरह से, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट शेप का ही बनता है। डायमंड आप देखे होंगे ईट इस तरह से, क्लियर। क्लब की बात करें तो यहां पर इस तरह से जैसे कोई पत्तियां वगैरह होती हैं, ठीक है, इस तरह से लिप्स होता है कोई। स्पेड की बात करें जस्ट इसका अपोजिट बन जाता है, क्लियर। तो यहां पर ये चीज आपका, ठीक है, स्पेड, कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। यहां पर 13 ईच होता है, इसका भी 13, क्लब का भी 13, डायमंड का भी 13 और हार्ट का भी 13। तो ये अगर यहां पर हम बात करें जैक कार्ड्स, क्वीन और किंग्स की, तो इसको हम कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड्स आपके होते हैं 13 ईच, तो 12 होता है टोटल, 12 होता है टोटल। तो यहां पर 3 होते हैं, आपका कौन सा है, ये आपका हो गया किंग, क्वीन और जैक, ये आपका फेस कार्ड होता है, सब में 3-3 होते हैं, 1 2 3, तो 3 4 12 इस तरह से। और आपका होता है एस कार्ड, सब में 1 होता है, जिसको हम कहते हैं इक्का। एस कार्ड होता है 4 टोटल, सब में 1 ईच होता है, क्लियर। उसके बाद अगर आपके नंबर कार्ड्स की बात करें, नंबर कार्ड्स की बात करें अगर हम यहाँ पर नंबर कार्ड्स, तो आपका 10 से लेकर 2 तक होता है, 10 to 2, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 9 हो गए, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। यही आपका होता है प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगर कलर की बात करें 2 कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक में आपका होता है स्पेड और क्लब, रेड में होता है डायमंड और हार्ट, क्लियर। शेप कुछ इस तरह से बनकर आएगा, 13 ईच होता है, 13 स्पेड का, 13 क्लब का, 13 डायमंड का, 13 हार्ट का। अब इस 13 में भी अगर आप देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फेस कार्ड्स 12 आ जाएंगे, सब में 1 2 3, किंग, क्वीन और जय, सब में होता है राजा, रानी और गुलाम, इस तरह से, क्लियर। अगर हम एस कार्ड की बात करें तो यहाँ पर 4 होते हैं, सब में 1-1 होता है, ठीक है। कहते हैं हुकुम का 1 का, चिड़ी का 1 का, ठीक है, पान का 1 का, ईट का 1 का, इस तरह से। अगर हम नंबर कार्ड्स की बात करें 10 to 2 होता है, ठीक है, टोटल 9, तो ये आपका 9 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया 12 और यहाँ से 1 ईच, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 13। अगर इस तरह से प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो ओके, फाइंड द फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, फेस कार्ड्स की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, फेस कार्ड्स प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर अगर आप देखेंगे फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा P ऑफ फेस कार्ड, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा
12 अपान टोटल जितने हैं 52। अब देखिए ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे, किसके टेबल्स में आता है, तो यहाँ पर देखिए 2 6 जा 2 2 जा 2 6 जा, तो यहाँ पर 2 3 जा और 2 13, इस तरह से हो जाएगा 3 अपान 13। इसका यह फाइनल आंसर आ गया कि फेस कार्ड जितने होते हैं 3 अपान 13, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 3 अपान 13 होगा। ओके, अगर इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो कि जो रेड फेस कार्ड्स हैं उनका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हमें देखना है रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड्स प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अब रेड फेस कार्ड्स होते कितने हैं, किंग क्वीन और जैक, आपका डायमंड में भी होगा और हार्ट में भी किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6। तो ये 3 आपका डायमंड का और 3 आपका हार्ट का, तो हो गया टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी आप यहां पर रेड फेस कार्ड, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपान 52। तो यहां देखिए 6 की टेबल में आएगा तो 2 से कट कर देते हैं, 2 3 जा और यहां पर 26, तो ये आपका आ गया 3 अपान 26। इसी तरह से अगर हम ब्लैक फेस कार्ड्स का भी देखें तो उसका भी सेम इतना ही आएगा 3 अपान 26। क्लियर होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि अगर P ऑफ E इक्वल टू गिवन है 0.0095, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PE0। क्लियर, तो यहां पर ये कितना होगा, ये 1 मार्क क्वेश्चंस आता ही आता है। तो यहां पर आप जानते हैं, यू नो दैट PE प्लस PE0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर P की वैल्यू कितनी है 0.0095 प्लस PE0। क्लियर, इस तरह से तो ये आपका हो जाएगा PE0 इक्वल टू 1 माइनस 0.0095, ये आपका इक्वल हो जाएगा 5, 9 + 9 जाएगा 0। क्लियर, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, 0.0005, 3 zeros के बाद 5, इस तरह से। माइनस 0.0095, 10 में से यहाँ 5 जाएगा 5, यहां बचा 9, 9 + 9 जाएगा 0, यहां बचा 9, यहां पर भी 9, इस तरह से। तो हो गया आपका 9905।